बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढेरों दुआओं के साथ और जून के माहनामा अबकरी के एक ख़ास टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत है। पढ़ते हैं इसको क्या लिखा हुआ है। इसमें हर नेमत आसाइश चाहिए तो कुरान को सीने से लगा लीजिए। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। अबकरी साल गुज़श्ता तकरीबन 5 साल से मुसलसल पढ़ रही हूँ। अल्लाह करीम का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। इसने मुझे अबकरी के साथ जोड़ दिया। मेरी बेशुमार परेशानियाँ, मुश्किलात, मसाइल इस अबकरी के वज़ाइफ और टोटकों ने दिनों में और बाद घंटों में हल किए। मुझे अबकरी के हर वजीफे से बहुत फ़ायदा मिलता है। बड़ी खुशी होती है जब लोग अपने सीने के राज उगल कर अबकरी के वर्क पर सजा देते हैं। ये सुनहरी अल्फाज हमें गुलदस्ते के तौर पर अबकरी की शक्ल में मिल जाते हैं। हमारे बिगड़े काम बन जाते हैं। मेरा भी मुशाहिदा है और तजर्बा है कि जो कभी नाकाम नहीं हुआ। मैं आज वो कारीन अबकरी की नज़र करना चाहूँगी। मेरे घर रिज़्क़ की बहुत तंगी थी। घर में दीगर मसाइल भी थे। इसके साथ दिल को सुकून 1% भी ना था। हर वक्त बेचैनी, घुटन, घबराहट, चिड़चिड़ापन, शोर से ज़रा भी नहीं बनती थी। कभी कभी बैठ कर खुद ही को कोसती कि तेरी भी क्या ज़िंदगी है। क्या सारी ज़िंदगी यूं ही गुजर जाएगी, यूं ही रोती रहेगी, यूं ही बिलखती रहेगी। क्या कभी तुझे भी ज़िंदगी में एक पल का सुकून मिलेगा। मगर मुझे कभी आगे से जवाब ना मिलता। एक दिन तहज्जुद के वक्त उठना क्या था, नींद तो वैसे ही भी ना आती थी। वज़ू किया, नमाज तहज्जुद अदा करने बैठी तो कुरान पाक पर नज़र पड़ी। जाकर उठा लिया और सीने से लगाकर अल्लाह करीम से बातें शुरू कर दी। यकीन कीजिए कारीन, इतना सुकून, इतना इत्मीनान पहला कभी ना मिला था। रब को अपने मसाइल सुनाने और उस कुरान का हवाला इसका वसीला देकर मांगना शुरू कर दिया। यकीन किए जो मैंने इस रात के आखिरी पैर कुरान को सीने से लगाकर रब से मांगा, मुझे चंद दिनों के अंदर अंदर रब ने दिखा दिया कि ये ले, तूने ये मांगा था, तुझे अता कर दिया। मेरे घर में रिज़्क़ की बरकत होगी। रिज़्क़ के बंद दरवाजे खुल गए। दस्तरखान वसी हो गया। दिल को सुकून मिल गया। पुरसुकून सोती हूँ। सुबह जब उठती हूँ तो बिल्कुल ताज़ा दम होती हूँ। सारा दिन खुश रहती हूँ। मगर अब लगा कि मैं दुनिया में हूँ। दुनिया की नेमतें मेरे लिए भी हैं, वरना मैं तो मायूसी के घड़े में ज़िंदगी गुजार रही थी। अब जब भी कोई मुश्किल परेशानी या अचानक कोई मुसीबत आ जाए तो बावजू होकर जय नमाज पर बैठ कर कुरान पाक को सीने से लगा कर रब से मांगना शुरू कर देती हूँ। अल्लाह करीम को ऐसा सबब बना देते हैं कि मेरी वो मुसीबत और परेशानी मुश्किल ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा मेरा एक और मुशाहिदा है कि अबकरी रिसाले में सूरत तौबा की आखिरी 2 आयात के मुतालिक पढ़ा था। मैंने रोज़ाना इन 2 आखिरी आयत को 70 मरतबा पढ़ती हूँ। मसाइल हल हो जाते हैं, उलझने ख़त्म, रिज़्क़ में बरकत होती है। और मेरे आज़मूदा 2 अमल थे जो मैंने कारीन अबकरी की नज़र कर दिए। शोहर हराम कमाना छोड़ गया, नहूसत ख़त्म, खुशहाली आ गई। जी, ये नेक्स्ट टॉपिक है, इसको पढ़ते हैं। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक आपको और आपकी नस्लों को सदा शादोबाद रखे। तस्बीह खाने में आने से पहले कुरान पाक की रोज़ाना तलावत नहीं कर सकती थी। मुझे कुरान पाक से बहुत मोहब्बत है, मगर नामालूम क्या नहूसत थी, मैं कुरान पाक की तलावत ना कर सकती थी। 2016 में रमज़ान में पहली दफ़ा तस्बीह खाने लाहौर आई तो मैंने 3 दिन में कुरान पाक ख़त्म किया। तस्बीह खाने में जब मैं कुरान पाक पढ़ने बैठी तो मेरे कंधों पर वज़न बढ़ गया। आंखें बंद होने लगी। इतनी देर में एक लड़की ने रूहानी अतर लगाया हुआ था। इसने मेरे साथ आकर नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी। अतर की खुशबू से मेरी आंखें खुली, कंधों से वज़न उतर गया। अल्लाह के करम से मैंने कुरान पाक के 2 पारे पढ़े। इसी रमज़ान की 27वीं की सुबह जब सोई हुई थी तो तसव्वुर में मुझे ऐसा लगा कि जैसे कुरान पाक मुझे गले मिल रहा हो। मुझे बहुत सुकून महसूस हुआ। अब रोज़ाना कुरान पाक, घर में कुरान पाक एक मंजिल तलावत करती हूँ। इतने मसाइल हल हुए हैं कि नहीं बता सकती। कुरान पाक की रोज़ाना तलावत करने और तस्बीह खाने से जुड़ने से पहले मेरे खाविंद रिज़्क़ हराम खाते थे, लेकिन जब से मैंने रोज़ाना तलावत कुरान करके दुआ मांगती हूँ, खाविंद अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं, कोशिश करते हैं कि तमाम सुनते पूरी करें और अल्हम्दुलिल्लाह रिज़्क़ हलाल कमाते हैं। मशकूक माल से भी दूर रहते हैं। घर में रिज़्क़ की भी बरकत है, बीमारी भी ख़त्म हो गई है। जी, ये मैंने आपको 2 टॉपिक पढ़ के सुनाए। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे लगे होंगे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि औरों का भी भला हो सके। सदका जारिया के तौर पे मेरे वीडियो को लाजमी देखा करें और कमेंट्स में भी बताया करें कि अब आप और क्या सुनना चाहते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अब तक के इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।